हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग ओरिएंटेशन सेशन पहला लेक्चर कंप्लीट किए हैं। दूसरा लेक्चर में हम लोग पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस एनालाइज किए हैं। आज हम लोग का लेक्चर 3 है, जिसमें से हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा कंप्लीट एनालाइज करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांधिए और फटाफट तैयार हो जाइए और नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भारत का सिलेबस देखते हैं, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी कितने भागों में बांट के देखिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं भारत का भूगोल। नोट कर नोट करते चलिए। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। अब देखते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या क्या है। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नोट करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो नोट करते चलिए और समझते चलिए, ठीक। पहला हम लोग देखेंगे भारत की भारत की भौगोलिक स्थिति को हम लोग देखेंगे। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी हम लोग बहुत चीज देखेंगे। ये हमारा अध्याय रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग भी सब सब टॉपिक में बांट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला पहला हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। नोट करिए, पहला देखेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। इंडियाज इंडियाज लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट एक्सटेंट, ठीक है। दूसरा में हम लोग देखेंगे भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। भारत की लंबाई एंड चौड़ाई कितनी है, ठीक है। इंडियाज लेंथ एंड ब्रेथ, इंडियाज लेंथ एंड ब्रेथ देखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा देखेंगे हम लोग भारत से गुजरने वाली मुख्य रेखाएं। भारत से गुजरने वाली गुजरने वाली मुख्य मुख्य रेखाएं, लिख सकते हैं इंग्लिश में मेजर लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, ठीक है। क्या क्या देखेंगे इसमें? पहला देखेंगे कौन गुजरती है बीचों बीच से, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। फिर दूसरी जो मुख्य रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इसको शॉर्टकट में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश एवं भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ जो जो सीमा विवादित क्षेत्र है, तो लिख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश प्लस सीमा विवादित क्षेत्र, सीमा विवादित क्षेत्र, कौन कौन से देश के साथ कौन कौन सी सीमा डिस्प्यूट है, ठीक है। तो देखते हैं, इंडियाज neighboring countries and border disputes, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट। पांचवा पॉइंट में हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में हम लोग देखेंगे भारत का राजनीतिक विभाजन करेंगे, भारत का राजनीतिक विभाजन बोले तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें से हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? इसमें देखेंगे 28 राज्य, पूरा मैप ड्रॉ करेंगे और एक एक राज्य का लोकेशन, उसका बाउंड्री किससे टच हो रहा, पूरा कंप्लीट, जिस तरह वर्ल्ड मैपिंग को हम लोग डिस्क्राइब किए कौन कौन से देश बाउंड्री किसके साथ है, उसी तरह हम लोग 28 राज्य को बनाएंगे प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज को बनाएंगे, ठीक है, विथ मैप और हैंड रिटेन। और आप लोग को बनाना है, आप पूरा कंप्लीटली याद रखना है, ठीक। फिर इसी में हम लोग देखेंगे भारत का तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा, भारत का तटीय राज्य प्लस समुद्री, कौन कौन सा समुद्र से बाउंड्री टच होता है, समुद्री सीमा, लिख सकते हैं इसको कोस्टल स्टेट्स एंड मेरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे भारत के द्वीप, भारत के कौन कौन से द्वीप है, भारत के द्वीप छोटे बड़े सब दोनों देखेंगे, छोटे प्लस बड़े सारे द्वीप को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसी में हम लोग देखेंगे भारत के समुद्री पड़ोसी देश, भारत के समुद्री पड़ोसी देश, ठीक है, इंडियाज मेरीटाइन नए बॉर्स, ठीक है। ये हम लोग पहला अध्याय में इतना कवर करेंगे। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत की लंबाई और चौड़ाई, भारत से गुजरने वाली मुख्य रेखा जैसे कि कर्क रेखा हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन हो गया, भारत के पड़ोसी देश देखेंगे कौन कौन सा देश है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और नीचे आपका श्रीलंका हो गया।
सबको देखेंगे और एक करके उसका देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री टच हो रही है, ठीक है। और उसमें जो डिस्प्यूट एरिया है उसको भी कवर करेंगे पूरा, एकदम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब जीरो से एडवांस तक चलेंगे। फिर हम लोग भारत की राजनीतिक विभाजन करेंगे, 28 राज्य को बांट के देखेंगे, क्योंकि हर राज्य आपका माइंड में घूमना चाहिए, तभी आप जाकर के, जैसे कि कुछ बताएंगे आंध्र प्रदेश का बाउंड्री किससे टच होता है, तेलंगाना का बाउंड्री किससे टच होता है, केरल का किससे टच होता है, यूपी का किससे होता है, झारखंड का किससे होता है, बिहार का किससे होता है, राजस्थान का किससे होता है। ये चीज आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए तुरंत, जैसे यूपी जाए तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए, यूपी हाँ नॉर्थ में एकदम, जैसे राजस्थान बोले तुरंत पश्चिम साइड जाना चाहिए, एकदम इस तरीके से। तो इसको कवर करेंगे पहला अध्याय में, ठीक है। अब दूसरा में हम लोग देखते हैं, दू दूसरा अध्याय में हम लोग देखेंगे अध्याय 2। इसमें देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, क्या देखेंगे, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे, ठीक है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसमें से हम लोग सिलेबस नोट करते हैं, क्या क्या देखेंगे। पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय, क्या देखेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश क्या है, हिमालय, ठीक है। माउंटेन माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडियाज, क्या देखेंगे, माउंटेनियस माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया, इसमें देखेंगे हिमालयाज, मतलब हिमालय को देखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्या देखेंगे, उत्तर उत्तर भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्रेट ग्रेट प्लेन्स ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक। तीसरा पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट्यू पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। चौथा में हम लोग कवर करेंगे पूर्वी घाट, यही देखेंगे हम लोग, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। पांचवा में हम लोग देखेंगे पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान प्लेन्स, ठीक है। और छठा में हम लोग देखेंगे पूर्वी
एवं पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और सातवां में कवर करेंगे प्रमुख घाटियां। तो इतना पढ़ेंगे तो हमारा अध्याय 2 कंप्लीट होगा। ठीक, नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत का अफवाह तंत्र। क्या देखेंगे? अध्याय 3, अध्याय 3 में देखेंगे भारत का अफवाह तंत्र, भारत का अफवाह तंत्र। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि पहला पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगाज रिवर सिस्टम। तीसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्राज रिवर सिस्टम। ठीक, और चौथा में पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, भारत की नदियां। रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। इसमें हम लोग दो भागों में बांट के देखेंगे। पहला देखेंगे अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। रिवर, रिवर फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां, यानी कि रिवर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पांचवा में यही हम लोग कवर करेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना। क्या कवर करेंगे? बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, छठा में हम लोग देखेंगे झील, यानी कि लैक्स। ठीक है, इस तरह हम लोग अध्याय अफवाह, भारत का अफवाह तंत्र को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है,
अब हम लोग चौथा अध्याय में देखते हैं। चौथा हम लोग कवर करेंगे भारत की जलवायु। क्या कवर करेंगे? भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पांचवा पढ़ेंगे भारत की वनस्पतियां। भारत की वनस्पतियां, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। छठा चैप्टर में पढ़ेंगे भारत की मृदा, सॉइल ऑफ इंडिया। सातवां पढ़ेंगे भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। आठवां पढ़ेंगे हम लोग भारत की जनसंख्या, अर्थात पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नौवां अध्याय में पढ़ेंगे भारत की परिवहन, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। फिर 10वां पढ़ेंगे भारत की खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। 11वां में हम लोग चट्टान, जो स्टार्टिंग में छोड़ रखे हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब जाके हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है, ठीक। क्या क्या कवर करेंगे? भारत का भूगोल, ये ना सिलेबस है। भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, जैसे कि भारत का क्षांशीय देशांतरीय विस्तार, लंबाई चौड़ाई देखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा जो गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, और पड़ोसी देश देखेंगे, उससे जो विवादित क्षेत्र है उसको देखेंगे। भारत का राजनीतिक विभाजन में हम लोग 28 राज्य 8 यूटीज देखेंगे, और भारत की जो तटीय राज्य है किसकी सीमा कितना है कितना नहीं है ये सब देखेंगे। छोटे बड़े द्वीप देखेंगे, पड़ोसी देश भी देखेंगे, ठीक है। और भारत का भौतिक विभाजन में हम लोग हिमालय पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और प्रमुख घाटियां, ये सब देखेंगे। और भारत की नदियां हम लोग देखेंगे, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और उसमें से जो जो बांध वगैरह बना हुआ है और जो इंपॉर्टेंट झील है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। फिर भारत की जलवायु देखेंगे, वनस्पतियां देखेंगे, मृदा देखेंगे, कृषि देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, परिवहन और खनिज संसाधन, तब जाके हमारे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं भारत इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर ही देते, ठीक है। तो नोट कीजिए, आज हम लोग केवल सिलेबस अध्याय 1 में क्या क्या पढ़ेंगे उसे नोट करते हैं, ठीक है। अध्याय 1 में पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, इसलिए हम सिलेबस नोट करवा दिए सारा, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि मतलब आगे पढ़ने वाले क्या, हमें हमें तो पता ही होना चाहिए कि क्या आगे पढ़ने वाले, ठीक है। इसलिए हम नोट करवा दिए, ये हम कंप्लीट नोट करवा दिए, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सब नोट करवा दिए हैं, पर एक बार फिर नोट कर लीजिए अध्याय 1, जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। पहला पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय
एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे भारत का लंबाई एवं चौड़ाई। नोट करवा दिए सब सारा, बट कॉपी में नोट्स के तौर पर ये होना चाहिए कि अध्याय 1 में हम लोग ए पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए फिर से हम नोट करवा दे रहे हैं। भारत से गुजरने वाली मुख्य रेखाएं, जिसमें से है कर्क रेखा और एक और है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, चौथा में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश प्लस उसके साथ सीमा विवादित क्षेत्र ये देखेंगे। ठीक है, और पांचवा पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे भारत का राजनीतिक विभाजन देखेंगे। इसमें से हम लोग कवर करेंगे 28 राइज हो गया प्लस 8 यूटीज हो गया, और इसी में हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्य प्लस समुद्री सीमा। ठीक है, समुद्री सीमा। फिर देखेंगे भारत के द्वीप, फिर पड़ोसी समुद्री देश। ठीक है, या समुद्री पड़ोसी देश। ठीक है, इतना पढ़ेंगे तब हमारा जाके कंप्लीट हो गए इंडियन ज्योग्राफी, अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हम लोग कल से स्टार्ट करते, फिर आज नोट करवा दिए सिलेबस, कल से स्टार्ट करते हैं फिर भारत ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से सीरीज आने वाले, एकदम धकाधक बढ़िया से एकदम स्टडी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम टेंशन मुक्त रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।